सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी। आज की कहानी है सत्य का निवास। जो आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानते हैं उन्हें किसी बात का भय नहीं रह सकता। दरअसल किसी भी चीज से डरने का कोई प्रश्नीय कारण नहीं है, क्योंकि परम पुरुष उसका साथ है। इसलिए जो लोग परम पुरुष की शरण लेते हैं वे इन गुणों को प्राप्त करने का बाध्य है। साहस, वीरता, शौर्य आदि ऐसे गुणों से संपन्न लोगों को डरने की क्या जरूरत है। सत्य बिल्कुल निडर है। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। जब भी सत्य और असत्य के बीच संघर्ष होता है तो सत्य की ही जीत अवश्य भावी है। जो असत्य आज है वो कल नहीं है, और जो सत्य आज है वो कल भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस प्रकार ये सत्य है जो अतः जीतता है। असत्य पर गतिशील घटना होने के कारण अपनी यात्रा पर एक अस्थायी जीत प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्थायी कभी नहीं। आध्यात्मिक दुनिया की ओर जाने वाला मार्ग सत्यम से पूर्ण है। सूक्ष्म, मानसिक और आध्यात्मिक दुनिया को कंपन करने वाला लहर को देखकर लहर को देव कहा जाता है। जो शुरू से ही सत्य की पालन करने वाले का संकल्प लेता है वह देव तब प्राप्ति का मार्ग पर चल पड़ता है। जो सत्य का संकल्प लेता है वह देव तब प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। जो सत्य का ईमानदारी से पालन करते हुए अच्छे कर्म करता है उसके लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ना आसान होता है। आध्यात्मिक का यह व्यापक मार्ग है जिसे सत्य द्वारा और व्यापक किया गया है, का अनुसरण कई ऋषियों ने किया, जिन्होंने अंतत सत्य की सर्वोच्च स्थिति की। उदाहरण के लिए पृथ्वी से हमें फल और फसल मिलती है, पानी से हमें जल विद्युत मिलता है, अर्थात हम विभिन्न स्रोतों से विभिन्न चीजें प्राप्त करते हैं। जो किसी माध्यम से प्राप्त होता है उसे प्राप्ति कहा जाता है, और जो सीधे परम पुरुष से प्राप्त होता है उसे आपित कहा जाता है। पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त हुआ ज्ञान वाक्य कहा जाता है, और जो ज्ञान हमें सीधे अपने मन से प्राप्त होता है उसे आप्त वाक्य कहा जाता है। हम प्राप्ति को अधिक समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि ये स्वभाव से क्षण भंगुर है, और आज हासिल कर लिया तो कुछ समय तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन अंत में खिसक जाएगा। यही सत्य का निवास है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।